फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शुकन्या एंड यू आर वाचिंग शुकुस आर्ट वर्ल्ड। तो आज मैं आ गई हूँ एक और क्रोशे वीडियो लेकर, और आप लोग देख सकते हैं कि मेरे हाथ में एक बहुत ही प्यारा सा बनी है। और इस वीडियो में मैं ऐसा ही एक और बनी क्रोशे करने वाली हूँ। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया है वाइट यार्न और अपना क्रोशे हुक, और इस वीडियो पे मैं हेड टू बॉडी करने वाली हूँ। इस वीडियो पे मैं हेड टू बॉडी पार्ट करने वाली हूँ। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें करना होगा एक मैजिक रिंग। और अगर आपको नहीं पता कि मैजिक रिंग कैसे करते हैं, तो इस चैनल पे मेरा एक ऑलरेडी वीडियो है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो ये मैंने मैजिक रिंग को कर लिया लॉक। अभी हम मैजिक रिंग के अंदर राउंड 1 में हम करेंगे 6 सिंगल क्रोशे। राउंड 1 मैजिक रिंग के अंदर हम करने वाले हैं 6 सिंगल क्रोशे। 1 2 3 4 5 6। अभी हम मैजिक रिंग को क्लोज कर देते हैं। वन 2 3 4 5 6। अभी राउंड 2 में हम हर एक स्टिच में इंक्रीज करेंगे। हम करेंगे इंक्रीज इन ईच। इंक्रीज का मतलब एक ही स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे। 1 और उसी स्टिच में 2। 3 4 5 6 11 और 12। राउंड 2 में हमारे पास 12 स्टिच होना चाहिए। अभी आप लोग यहाँ पे एक स्टिच मार्कर लगा लीजिए। राउंड 3 में हम करने वाले हैं 1 सिंगल क्रोशे देन इंक्रीज। पहले स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे, उसके बाद के स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे। वन सिंगल क्रोशे एंड इस स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे या फिर इंक्रीज। हम इसी चीज को रिपीट करेंगे। ये है मेरा लास्ट इंक्रीज, और मैं अपने मार्कर के स्टिच में लास्ट इंक्रीज कर रही हूँ। राउंड 3 कंप्लीट होने के बाद फिर से आप लोग लास्ट स्टिच में मार्कर लगा लीजिए। और ये बात याद रखनी होगी कि आपका लास्ट जो स्टिच है वो मार्कर पे ही आकर ख़त्म होने वाला है। राउंड 4 हम पहले 2 स्टिच में सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 सिंगल क्रोशे, उसके बाद 2 सिंगल क्रोशे देन इंक्रीज। राउंड 5 में हम करने वाले हैं 1 2 3 सिंगल क्रोशे देन इंक्रीज। 1
3 इंक्रीज। और ये मैंने अपने मार्कर वाले स्टिच में लैंड कर लिया। ये मेरा लास्ट इंक्रीज। राउंड 6 में हम करेंगे 4 सिंगल क्रोशे देन इंक्रीज। 1 2 3 4 सिंगल क्रोशे देन इंक्रीज। राउंड 7 में हम करने वाले हैं 5 सिंगल क्रोशे देन इंक्रीज। राउंड 8 में हम करने वाले हैं 13 सिंगल क्रोशे देन इंक्रीज। अभी राउंड 9 to 16 हम करने वाले हैं हर एक स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे। राउंड 9 से राउंड 16 तक हम करने वाले हैं 1 सिंगल क्रोशे इन ईच स्टिचेस। ये मैंने राउंड 9 ख़त्म कर लिया है। ऐसे ही हर एक स्टिच में हम सिंगल क्रोशे करेंगे राउंड 16 तक। मैं राउंड 16 करके फिर से आप लोगों से मिलती हूँ। ये मैंने अपना 16 राउंड कंप्लीट कर लिया है। अभी राउंड 17 में हम करेंगे 13 सिंगल क्रोशे देन अ डिक्रीज, और इसी को हम रिपीट करेंगे। वन 2 13। अभी हम करेंगे डिक्रीज। हम पहले स्टिच के सिर्फ फर्स्ट लूप को लेंगे, उसके बाद के स्टिच के भी सिर्फ फर्स्ट लूप को लेंगे और करेंगे एक सिंगल क्रोशे। ये हो गया हमारा इनविजिबल डिक्रीज। फिर से हम 13 सिंगल क्रोशे करेंगे और एक डिक्रीज करेंगे। और ये है मेरा इस राउंड का लास्ट डिक्रीज। अभी राउंड 18 में हम करेंगे 5 सिंगल क्रोशे देन अ इनविजिबल डिक्रीज। इसी को हम रिपीट करेंगे।
अभी राउंड 19 में हम करने वाले हैं 4 सिंगल क्रोशे। उसके बाद हम करेंगे एक डिक्रीज और इसी को हम रिपीट करने वाले हैं। राउंड 20 में हम करने वाले हैं 3 सिंगल क्रोशे, 3 सिंगल क्रोशे देन अ डिक्रीज, 3 सिंगल क्रोशे देन डिक्रीज, इसी को हम रिपीट करेंगे। अभी हम करने वाले हैं राउंड 21 और यहाँ हम करेंगे 2 सिंगल क्रोशे देन अ डिक्रीज, 2 सिंगल क्रोशे देन डिक्रीज और इसी को हम रिपीट करेंगे। और ये मेरा राउंड 21 में लास्ट डिक्रीज है। उसके बाद राउंड 22 में हम करने वाले हैं 4 सिंगल क्रोशे देन अ डिक्रीज, हम करने वाले हैं 4 सिंगल क्रोशे उसके बाद एक डिक्रीज और इसी को हम रिपीट करेंगे राउंड 22 में। अभी आप लोग देख सकते हैं कि बनी का जो हेड है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी हम इसे स्टफ़ करने वाले हैं। स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है कॉटन। अभी हम इसे अच्छी तरीके से स्टफ़ करने वाले हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हो कि हेड का जो स्टफिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हम यहाँ से बॉडी स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी हम बॉडी स्टार्ट करने वाले हैं। ये है राउंड 23। इस राउंड में हम यहाँ पे हर एक स्टिच में इंक्रीज करने वाले हैं। इंक्रीज मतलब हर एक स्टिच में हम करने वाले हैं 2 सिंगल क्रोशे। ये मेरा पहला स्टिच। आप अपने उंगलियों से ऐसे गार्ड कर लीजिए क्योंकि स्टफिंग जो है वो आपके स्टिच में ना आए। ये है मेरा पहला इंक्रीज। ये मेरा राउंड 23 कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे अभी 30 स्टिचेस होंगे। अभी राउंड 24 टू 28 हम करेंगे
1 सिंगल क्रोशे इन ईच स्टिचेस। हम हर एक स्टिच में राउंड 24 to 28 करेंगे 1 सिंगल क्रोशे। ये है मेरा राउंड 24। मैं राउंड 28 ख़त्म करके उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो मैंने यहाँ पे राउंड 28 कंप्लीट कर लिया है। राउंड 29 में हम करेंगे 4 सिंगल क्रोशे देन इंक्रीज, 4 सिंगल क्रोशे देन इंक्रीज, और इसी को हम रिपीट करने वाले हैं। अभी हम करने वाले हैं राउंड 30। इस राउंड में हम करेंगे पहले 5 सिंगल क्रोशे देन इंक्रीज, इसी को हम रिपीट करेंगे। 5 सिंगल क्रोशे देन इंक्रीज। अभी राउंड 31 to 35 हम करने वाले हैं 1 सिंगल क्रोशे इन ईच स्टिचेस, राउंड 31 से 35 तक। ये है मेरा 31 राउंड। मैं हर एक स्टिच में सिंगल क्रोशे करने वाली हूँ। ऐसे ही मैं 35 राउंड कंप्लीट करके फिर से आप लोगों से मिलती हूँ। तो मैंने यहाँ पे राउंड 35 कंप्लीट कर लिया है। अभी हम करने वाले हैं राउंड 36। इस राउंड में हम करने वाले हैं 5 सिंगल क्रोशे देन अ डिक्रीज, 5 सिंगल क्रोशे डिक्रीज। हम इसे रिपीट करने वाले हैं। अभी मैंने राउंड 36 कंप्लीट कर लिया है। अभी हम करने वाले हैं राउंड 37। इस राउंड में हम करने वाले हैं 4 सिंगल क्रोशे देन अ डिक्रीज, 4 सिंगल क्रोशे डिक्रीज, और इसी पैटर्न को हम रिपीट करने वाले हैं। अभी हम करने वाले हैं राउंड 38। इस राउंड में हम करने वाले हैं 3 सिंगल क्रोशे देन डिक्रीज। हम इसी पैटर्न को रिपीट करने वाले हैं।
अभी हम करने वाले हैं राउंड 39। इस राउंड में हम करने वाले हैं 2 सिंगल क्रोशे देन डिक्रीज, 2 सिंगल क्रोशे एंड डिक्रीज। अभी हम इस बॉडी को स्टफ करने वाले हैं। हम अच्छे से इस नेक एरिया को स्टफ करने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि मेरा स्टफिंग कंप्लीट हो चुका है। अभी हम करने वाले हैं राउंड 40। इस राउंड में हम करने वाले हैं 1 सिंगल क्रोशे देन डिक्रीज, 1 डिक्रीज, 1 डिक्रीज, 1 डिक्रीज। ऐसे हम इस राउंड को कंप्लीट करने वाले हैं। मेक श्योर कि आपका जो स्टफिंग है वो आपके स्टिच के अंदर ना आए। ये है इस राउंड का मेरा लास्ट डिक्रीज। अभी हम करने वाले हैं लास्ट राउंड 41। इस राउंड पे हम करने वाले हैं 1 सिंगल क्रोशे एंड डिक्रीज, राउंड 40 की तरह। 1 डिक्रीज, 1 डिक्रीज, 1 डिक्रीज। ये है मेरा लास्ट डिक्रीज। अभी हम करने वाले हैं फास्टन ऑफ और अपने यार्न टेल को हम हाइड करने वाले हैं। आई थिंक मुझे यहाँ पे थोड़ा सा और स्टफ ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा और स्टफ ऐड कर देती हूँ। Okay, that's enough. फिनिश ऑफ के लिए ये मैंने लगा लिया एक नॉट।
अभी हम ये जो गैप है इसे क्लोज करने वाले हैं इस यार्न टेल से। यहाँ पे हर एक स्टिच के अंदर से मैं इस यार्न को खींच लूँगी। पहले मैंने अंदर खींचा, अभी सेकेंड स्टिच में मैं बाहर खींचूंगी इस तरह। फिर से मैं उसके बाद के स्टिच में अंदर खींचूंगी इस तरह। नेक्स्ट स्टिच में बाहर खींचूंगी। नेक्स्ट स्टिच में फिर से मैं यार्न को अंदर खींचूंगी। नेक्स्ट स्टिच में फिर से मैं बाहर खींचूंगी। नेक्स्ट स्टिच में फिर से मैं अंदर खींचने वाली हूँ इस तरह से। मैंने सारे स्टिच कवर कर लिया है। अभी मैं इस यार्न को खींच लूँगी तो ये जो गैप है वो क्लोज हो जाएगा। अभी मैं इस यार्न से एक नॉट करने वाली हूँ यहाँ पर किसी भी एक स्टिच में। आप चाहो तो ये नीडल से भी कर सकते हो, मैं अपने हुक से ही कर रही हूँ। ये लगा लिया मैंने नॉट। अभी मैं इस यार्न टेल को हाइड करने वाली हूँ इस तरह से। ये आप नीडल की मदद से भी कर सकते हैं। ये हो गया मेरा यार्न टेल हाइड। और आप लोग देख सकते हो कि हेड टू बॉडी पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो पे मैंने क्रोशे किया है हेड टू बॉडी पार्ट, हेड टू बॉडी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट वीडियो पे मैं किसी और बॉडी पार्ट को दिखाने वाली हूँ। तो आज के लिए इतना ही, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।